प्रिय साथियों, आज हम सीखेंगे ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास, इसके अंतर्गत कार्यपत्रक 4 को। इसके पहले हम चांदा शब्द से परिचित हो गए थे और आज हमको चांदे की सहायता से जो कोण दिए गए हैं उन कोणों को बनाना है। जैसे यहाँ कोण दिए हुए 30 डिग्री कोण दिया है, 60 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो ये जो कोण आपको दिए हैं, इन कोणों को आपको चांदी की सहायता से मापकर बनाना है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कोण के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो ये सीखते हैं आज कि कोण जो है ये क्या होता है। कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसी के बारे में जानते हैं कि कोण क्या होता है। तो सिंपली हम एक कोण बना लेते हैं पहले। तो उसके लिए एक किरण बनाते हैं पहले। इस तरह से ये कितनी भी आगे जा सकती है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही अपने को मालूम रहता है। तो एक किरण बना ली और यहाँ पर ये जो किरण बनाई है, तो ये जो क्रॉस पॉइंट है इसको इस बिंदु पर रखकर और ये जो किरण है वो 0 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ 180 या 0 दोनों कह सकते हैं। तो ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है उससे जो नीचे वाली किरण है वो दब गई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट के ऊपर बराबर क्रॉस पॉइंट होना चाहिए और यहाँ पर ये जो किरण गई है वो ये जो 0 वाला या 0 डिग्री वाले जो लाइन है उससे छुप जाना चाहिए, दब जाना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से अब हमको यहाँ पर किसी एक कोण को बना लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे बना लेते हैं 60 डिग्री के कोण को। तो आपको जो कोण बनाना है वो कोण आपको इस साइड बनाना है। अगर इस साइड बनाना है तो आपको इधर से गिनते हुए चलना है। डिपेंड करता है कि आपको कोण किस साइड बनाना है। अगर आपको इस साइड बनाना है तो इधर से गिनना है, और अगर आपको इस साइड बनाना है इस साइड, तो फिर आपको इधर से गिनते हुए चलना पड़ता है। तब उस स्थिति में ये जो किरण है इसको हम इधर पॉइंट लेके इधर बढ़ा लेते हैं। बात को ध्यान से समझना है। तो हम यहाँ उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 60 डिग्री का कोण हम बना रहे हैं अभी। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये मिल गया हमको पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया 60 डिग्री कोण का। इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया रेखाखंड, और इसको अगर आप आगे और बढ़ाते हैं तो ये हो गई आपकी किरण। ये हो गई किरण, यहाँ तक है ये रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब एक भाग होता है। तो यहाँ पे ये जो बना है ना, इसको हम कहते हैं कोण। और जनरली कोण को वैसे हम किसी भी लेटर से दर्शा सकते हैं। जनरली यह कोण को दर्शाते थीटा के द्वारा, इसको कहते थीटा। आपके लिए नया है थीटा। आप कोण को स्मॉल x से भी दर्शा सकते हो, स्मॉल y से भी, स्मॉल z से, स्मॉल s से, स्मॉल t से भी दर्शा सकते हो, लेकिन हम दर्शाते थीटा से। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम नाम दे देते हैं, इसका एक भाग बना लेते हैं, यहाँ पर भी एक भाग बना लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे रेखाखंड, लेकिन ये जो पूरी है ना इसको कहेंगे किरण। वैसे ये है रेखाखंड और ये है किरण। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं R। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो कोण हमने बनाया है, कोण जो है इस तरह का सिंबल होता है, तो इसको छोटे रूप में कैसा बनाएंगे, इस तरह से। ये देखो, और कोण जो है वो Q पर बन रहा है, 60 डिग्री का बना है, Q पर बन रहा है। जिस बिंदु पर कोण बनता है, जिस पॉइंट पे कोण बनता है वो बीच में आना चाहिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण PQR बराबर 60 डिग्री, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण RQP बराबर 60 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो Q है वो बराबर बीच में आ रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो
जिस पॉइंट पे कोण बनता है वो पॉइंट बराबर बीच में आना चाहिए। अब देखो, ये जो किरण है इसको मैं कहता हूँ किरण, और ये वाली जो किरण है, ये दोनों किरणें एक ही बिंदु से जा रही है। दोनों किरणें जो है वो एक ही बिंदु से आरंभ हो रही है, शुरुआत हो रही है दोनों किरणों की। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है या एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, क्योंकि हम किरण की परिभाषा में देखते हैं जिसका एक अंत बिंदु हो, तो इसका अंत बिंदु भी ये है, इसका अंत बिंदु भी ये। तो हम कोण की परिभाषा यहाँ पे बना सकते हैं क्या, कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तब क्या बनता है, कोण बनता है। तो हम कोण की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, देखो हम कहेंगे कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से कहो या एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, तब एक कोण बनता है। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से हम कह दिया कि कोण बनता है। अब यहाँ पे एक बात और आपको सीखना है कि जो कोण बनाने वाली किरणें हैं, कौन कौन सी किरण हैं। अगर मैं कहूँ तो दो किरणें हैं, एक है QR और एक है QP या PQ। इसको QR भी कह सकते हो, RQ भी कह सकते हो, इसको PQ कह सकते हो या QP कह सकते हो। तो हम जनरली PQ बोल देते हैं, इसको QR बोलते हैं। तो ये जो दोनों किरणें हैं, इन दोनों किरणों से मिलकर कोण बन रहा है। तो ये जो किरणें हैं इसको हम कहते हैं भुजा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, भुजा। भुजा को हम इंग्लिश में कहेंगे साइड। भुजा को इंग्लिश में कहेंगे कि साइड कहेंगे। और अगर दो भुजाएं हैं तो हम भुजाएं अगर बोलते हैं तो इसको बोलेंगे साइड्स, या इसको बोलते हैं आर्म्स, ARMS। तो इस तरह से ये जो है ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो जो किरणें हैं, हमारा जो कोण बन रहा है, कोण को बनाने वाली जो किरणें हैं वो दोनों किरणों को कहते हैं कोण की भुजाएं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण को बनाने वाली ये वाला कोण है, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं, या इसको क्या कहते हैं, साइड्स, इंग्लिश में और कह सकते हैं आर्म्स। तो क्या कहलाती हैं, कोण की भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि इस किरण का और इस किरण का ये है उभयनिष्ठ बिंदु, या इसको कह सकते हैं उभयनिष्ठ अंत बिंदु। और उभयनिष्ठ अंत बिंदु जो होता है इसको हम कहते हैं शीर्ष। ये जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, इस उभयनिष्ठ अंत बिंदु को कोण का क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसी को हम कहते हैं वर्टेक्स, PERTEX। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि जो कोण का उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, उभयनिष्ठ अंत बिंदु जो होता है उसको कोण का शीर्ष कहते हैं। तो हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में आ रहा है, इस किरण में भी आ रहा है और इस किरण में भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ अंत बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं।
शीर्ष, या इसी को इंग्लिश में कहना चाहो तो वर्टेक्स कहते हैं। तो ये कोण के बारे में आपने सीखा कि कोण जो है वो कैसे बनता है, किरणों से बनता है। साथ ही साथ आपने ये सीखा कि जो किरणें हैं वो कोण की भुजाएं कहलाती है, और जो उभयनिष्ठ अंतर्बिंदु होता है उसको हम कहते हैं कोण का शीर्ष। अब यहाँ पे थोड़ा सा जनरल हम देख लेते हैं कोणों के प्रकारों के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये जो कोण होते हैं, ये कोण, इसके प्रकार जो है उसको हम देखते हैं। तो कोणों के प्रकारों में एक आता है न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। अब न्यून कोण किसको बोलते हैं? न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है। और कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं, अभी आपको बताया था। तो देखो, थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, और थीटा का मतलब है कोण। तो हम क्या कह सकते हैं कि वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, ऐसे कोण को कहते हैं न्यून कोण। या ऐसा भी आप कह सकते हो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। ध्यान रखना है इस बात को। दूसरा होता है समकोण। समकोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको हम कहते हैं समकोण। एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक, अधिक मतलब इसकी तरफ खुला भाग, और 180 डिग्री से कम होता है। देखो, इसको बोलते हैं कोण, और ये कोण 90 डिग्री से अधिक मतलब खुला भाग इसकी तरफ, 180 डिग्री से कम मतलब नुकीला भाग इसकी तरफ। तो अधिक कोण का मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। या 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ हमने जो 60 डिग्री का कोण बनाया था, ये कौन सा कोण है, तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, मतलब ये न्यून कोण है। अगर मैं यहाँ पे बनाता मान लो 140 डिग्री का कोण और आपसे पूछता है ये कौन सा कोण है, तो आप कहेंगे सर 140 तो 90 और 180 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वो होता अधिक कोण। ठीक। एक होता है ऋजु कोण, या इसको रेखीय कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण का मतलब एक सीधी रेखा पर बनता है। तो ऋजु कोण मतलब जैसे समकोण 90 डिग्री का होता है, वैसे ऋजु कोण जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। यानी वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं ऋजु कोण, या इसको रेखीय कोण भी आप कह सकते हैं। एक कोण होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? तो वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब देखो, समझना इस बात को, यह है 60 डिग्री का कोण, ठीक, और इसके बाहर ये जो है, ये जो कोण बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं पूरा राउंड जो होता है वो 360 का होता है, उसमें से 60 ये है, तो ये कोण कितने का होगा? ये कोण होगा 300 डिग्री का, क्योंकि पूरा राउंड जो है 360 डिग्री का होता है। तो ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये होगा 300 का, तभी ये 300 और 60 होगा 360। इसका मतलब ये है कि ये बाहर का जो कोण है ये 180 डिग्री से अधिक है, क्योंकि ये 300 डिग्री है, 180 डिग्री से अधिक है, और 360 डिग्री से कम है। इसलिए ये जो बाहर का कोण है इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में बनता है या बीच का होता है, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण।
ठीक। उसके बाद आता है एक पूरक कोण होता है। पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब क्या है? पूरक कोण का मतलब मान लीजिए दो कोण है, एक कोण है मान लीजिए 30 डिग्री का और एक कोण है 60 डिग्री का। एक कोण 30 डिग्री का है और एक कोण 60 डिग्री का है, तो क्या इनका योग समकोण के बराबर हो रहा है? समकोण का मतलब 90 डिग्री के बराबर, तो देख लेते हैं हो रहा है 90 डिग्री के बराबर। तो पूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, या इसको कहते हैं समकोण के बराबर होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसे कहते हैं पूरक कोण। जैसे हमने दो कोण बना लिए और उसमें से एक कोण 30 डिग्री का आया, दूसरा कोण 60 डिग्री का आया, तो दोनों का योग 90 डिग्री है, ना कम है ना ज़्यादा है। तब ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? ऐसे दो कोणों को हम कहते हैं पूरक कोण, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण। संपूरक का मतलब, पूरक का मतलब 90 डिग्री, संपूरक का मतलब 180 डिग्री, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। जैसे मान लीजिए एक कोण आपने बना लिया 100 डिग्री का और एक कोण बना लिया 80 डिग्री का, क्या इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर है? मतलब इन दो कोणों को हम क्या कहेंगे? संपूरक कोण। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम कहते हैं संपूरक कोण, और 180 डिग्री यानी ऋजु कोण भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ये एक जनरल जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इन बातों को ध्यान रखते चलिए। ठीक है, इसके अलावा और भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे आसन्न कोण क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होता है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारी और बातें हैं। जब आपकी 9वीं कक्षा में एक अध्याय है, अध्याय 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, उसमें आप इन चीज़ों को और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हाल फिलहाल इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो कोण क्या होता है आपने समझ लिया है, साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया है कि जो कोण होता है, दो किरणें जब एक ही अंतबिंदु से चलती हैं तो कोण बनता है, और दोनों किरणें जिस अंतबिंदु से चलती है उसको उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं शीर्ष या वर्टेक्स, और दोनों किरणें जो है वो कहलाती है कोण की भुजाएं। अब हम कोण बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, सभी में कोण बनाना है, तो ये बोला है तो 30 डिग्री का कोण है पहला, तो हम बना लेते हैं। पहले हम एक किरण बना लेते हैं जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी अंत बिंदु कह दो इसको, कहने के लिए तो स्टार्टिंग पॉइंट कह रहा हो लेकिन अंत बिंदु होता है ये। तो ये बना लिए किरण। ठीक है, इसका अगर आप भाग कर दो तो ये रेखाखंड हो गया, लेकिन ये पूरी किरण है एक। अब कितने डिग्री का कोण बनाना है? 30 डिग्री का। ठीक, 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपने इस साइड किरण को बढ़ाया है, तो हम इस साइड ही कोण बना देते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, आपको बनाने का तरीका मालूम है, इस तरह से इसको रखना है। ठीक, ये देखो ये पॉइंट जो है ये मिडल पॉइंट से दब गया है, और ये जो किरण है ये 0 डिग्री वाली ये जो लाइन जा रही है उससे छुप गई है। 30 डिग्री का कोण बनाना है आपको, इस साइड से चलना है, क्योंकि आपको इस साइड कोण बनाना है। तो 0, 10, 20, 30, तो ये आपको मिल गया पॉइंट, ये मिल गया पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम मिला लेते हैं। ये हो गया हमारा रेखाखंड, लेकिन अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो तो ये हो गई हमारी किरण। तो इस तरह से ये हमारा कोण बन गया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मैंने दिया पी क्यू आर। ठीक, तो ये है कोण, ये क्या है? कोण की भुजाएं, और ये है कोण का शीर्ष, इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? कोण पी क्यू आर बराबर, क्यू कोण बीच में आ रहा है, बराबर 30 डिग्री, या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते, कोण आर क्यू पी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट बनाते हैं। दूसरा कोण है 60 डिग्री का, तो इसको मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बना लिया था, चलो इसको फटाक से बना देते हैं।
ये अंत बिंदु है, इसका एक भाग बना देते हो तो रेखाखंड हो जाएगा। 60 डिग्री का कोण बनाना है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये मिलना चाहिए बराबर, ठीक है। ये 60 डिग्री का है तो इधर से चलेंगे 0 से, तो यहाँ आएगा 60। इसको मिला देते हैं। ये तो ये हमारी किरण है और ये हमारा रेखाखंड कह सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं PQR दे रहा हूँ। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। इस तरह से अंदर भी दिखा सकते हैं, बाहर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं तीसरा है C 45 डिग्री। तो आप खुद बना सकते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। पैंतालीस डिग्री है, ये 40 और ये 5 छोटी छोटी लाइन, ये हो गया 45। ठीक है, ये तो यहाँ 45 डिग्री लिख देते हैं, इसको P नाम देते हैं, इसको Q और यहाँ पे R कर लेते हैं। ये कितना है? 45 डिग्री। अब है 54 डिग्री, तो इसको भी बना लेते हैं फटाक से। चौवन डिग्री मतलब ये 50 और छोटी छोटी लाइन 4 लेना है, ये हो जाएगा 54 डिग्री। इसको भी मिला देते हैं। ये कोण आपका हो गया 54 डिग्री का, यहाँ लिख देते हैं 54 डिग्री। नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ABC भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद है एक 67 डिग्री अगला, तो E 67 डिग्री, इसको भी बना लेते हैं। तो एक किरण बना ली, ये इसका अंत बिंदु, साठ के बाद ये 5 65 66 और 67, तो ये होगा आपका 67 डिग्री का कोण। P Q, यहाँ ले लेते हैं R, ये है 67 डिग्री। अब देखो जितने भी कोण हमने बनाए हैं, ये 30 डिग्री का कोण है, मतलब 0 और 90 के बीच में है, ये भी 0 और 90 के बीच में है, ये भी 45 डिग्री 0 और 90 के बीच में, ये भी 0 और 90 के बीच में, ये भी 0 और 90 के बीच में है। तो ये कौन सा कोण है? आप कमेंट करके मुझे बताइए कि पहले क्वेश्चन में जितने भी कोण हैं, अगर इसको एक नाम देना है तो ये कौन से कोण होंगे, ये आपको बताना है। अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। तो पहला दिया 120 डिग्री, ठीक है, इसको बनाते हैं। दूसरे का पहला 120 डिग्री, तो ये किरण बना लेते हैं, ये इसका अंत बिंदु, यहाँ से चलना है 0, ये 90 हो गया और ये 120 यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको मिला देते हैं और मिलाकर आगे भी बढ़ा देंगे तो वो किरण बन जाएगी। तो इस तरह से ये किरण बन गई और ये रेखाखंड है, तो इसको P, इसको Q और इसको R। ये कितने का कोण बन गया? 120 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला B, यहाँ जो 135 डिग्री, 135 डिग्री, इसको भी बना लेते हैं। तो 135 है, 90 से आगे जाएगा, इधर 130 और 135,
135। इसको मिला देते हैं। ये तो ये हो गया 135 डिग्री। ठीक है। अब अगला है 162 डिग्री, तो इसको नाम देते हैं C। 162 डिग्री का भी बना लेते हैं जल्दी से। ये एक किरण, ठीक है, ये अंतबिंदु, एक 162, ये तो इधर जा रहा है, तो इसको थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं और इस साइड बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर चला जाएगा खींच के। ये इसको बना लेते हैं। एक 160 और उसके बाद छोटी छोटी लाइन। ये फिक्स वाला कोण में तो दिक्कत नहीं जाती, लेकिन जो 162, 163 ऐसे जो आते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। 160, 161 ध्यान से देखना होता है, 100 और ये 62। ठीक है, इसको मिला देते हैं। तो ये जो कोण बना, ये बना 162 डिग्री का। और एक लास्ट है 178 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। 178 तो 180 के करीब करीब है बिल्कुल, यानी सीधी लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो, थोड़ा सा ऊपर, नहीं के बराबर। तो इधर बना लेते हैं, क्योंकि 90 से वाले ना इस साइड बनते हैं, इसलिए ये तो इसको पॉइंट कर देते हैं यहाँ पर। और ये बराबर मिला दिया। 178 है, ये 180 है उसके, ये देखो 170, 175, 176, 177, 178, ये इसको मिलाना पड़ेगा। ध्यान से बराबर बनाना होता है, ये काम थोड़ा सा बारीकी का काम है। ये तो इस तरह से इसको नाम दे देते P, Q और इसको नाम देते R। तो देखो ये सीधी रेखा अगर बनती तो 180 डिग्री का कोण होता, थोड़ा सा ऊपर गया है, तो ये 178 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर भी दे देते, हर बार दिया है तो इसको भी कर देते P, Q, R और इधर भी कर देते हैं P, Q, R। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जितने भी कोण बनाए हैं, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 162 डिग्री, 178 डिग्री, ये जो कोण बनाए हैं, ये कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के हैं। क्योंकि आप देखो 120, 135, 162 और 178 ये सब 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के हैं। तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बन रहे हैं, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं। तो इस तरह से कार्यपत्रक 4 है। इसमें हमने बहुत सारी बेसिक बातें कोण के बारे में पढ़ी, कोणों के प्रकार हमने अधिकतर इसमें पढ़ लिए और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हमने कवर किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले कार्यपत्रकों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।